गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती है। आइए इंग्लिश पेपर नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं एक अच्छे ग्रामर और वोकैब कंसेप्ट के साथ। आइए पहला क्वेश्चन देखिए आप। अजीत एंड रेखा ब्लैंक स्पेस टू द सिनेमा लास्ट नाइट। यहाँ पर लास्ट नाइट को देखना है। लास्ट नाइट के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट काम में आएगा, इसलिए यहाँ पर वेंट आएगा। अजीत एंड रेखा वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, ए इज़ द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन पर आइए। 5 + 5 10, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है और मैथमेटिकल फैक्ट के साथ B5 का यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। मेक्स इज़ द राइट आंसर। 5 + 5 मेक्स 10, ए इज़ द राइट आंसर। ऑयल ऑन वाटर एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है कि तेल पानी पर तैरता है या फ्लोट्स आएगा, ए इज़ द राइट आंसर। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ए इज़ द राइट आंसर। बिना ब्लैंक स्पेस ए प्रोज नाउ, या कीवर्ड नाउ है। नाउ जिस सेंटेंस में हो उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम में आएगा, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। बिना इज़ रीडिंग ए प्रोज नाउ, मैंने अभी भी एक पद या कविता पढ़ रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। शी ब्लैंक स्पेस यट, यट की ग्रामर ढूंढिए। यट का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में होता है, इसे शी हैज़ नॉट कम यट, वो अभी तक नहीं आई है, ए इज़ द राइट आंसर। आई ब्लैंक स्पेस कॉलेज बिफोर द बेल रंग, भूतकाल में 2 घटनाएं साथ समाप्त हुई थी। पहली घटना जो समाप्त हुई थी वो हैड + V3 में लिखी जाएगी, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल रंग, बेल बजने से पहले मैं कॉलेज चला गया था। हैड + V3, ए इज़ द राइट आंसर। ही ब्लैंक स्पेस टू सैपी गार्डन एवरी डे, एवरी डे आने के कारण आदतन कार्य है, रूटीन का वर्क है, जहाँ पर केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट काम में आएगा। ही गोज़ टू सैपी गार्डन एवरी डे, वो रोजाना प्रत्येक दिन हरे भरे बाग को जाता है, ए इज़ द राइट आंसर। द मुगल्स ब्लैंक स्पेस द बैटल ऑफ पानीपत, भूतकाल की एक ऐतिहासिक घटना होने के कारण रूम नंबर 5 में जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी, इसलिए 1 आएगा। द मुगल्स वन द बैटल ऑफ पानीपत, हैड 1 नहीं आएगा, तो ऐतिहासिक घटनाएं हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है। एट प्रेजेंट ही टू हिज सिस्टर, एट प्रेजेंट जिस भी वाक्य में आ जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। एट प्रेजेंट ही इज़ टॉकिंग टू हिज सिस्टर, ए इज़ द राइट आंसर। इट इज़ हाई टाइम दैट यू ब्लैंक स्पेस बिजनेस, इट इज़ हाई टाइम आने के कारण घटना पास्ट इंडेफिनिट रूम नंबर 5 से कवर होगी, V2 से कवर होगी। स्टार्टेड आंसर आएगा, ए इज़ द राइट आंसर। इट इज़ हाई टाइम दैट यू स्टार्टेड बिजनेस। ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट, वो बस से कूद गया था जबकि बस चल रही थी। यहाँ पर वाज मूविंग आएगा। किसी भी सेंटेंस में वाइल आ जाए तो या तो दोनों सेंटेंस ही पास्ट कंटिन्यूअस के होंगे, नहीं तो कम से कम एक सेंटेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। वाज मूविंग, ए इज़ द राइट आंसर। आई ब्लैंक स्पेस इन लेटर ए वीक एगो, एगो की ग्रामर अप्लाई करिए। एगो आने के कारण वहाँ पर रिसीव्ड आएगा, बी इज़ द राइट आंसर। एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट रूम नंबर 5, V2 का यूज़, बी इज़ द राइट आंसर। आइए सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करने आपको। रिवील, जब भी पुलिस किसी क्रिमिनल को रिमांड में लेती है वो पुलिस के सामने अपने सारे अपराधों को रिवील कर देता है, मतलब खुलासा कर देता है, बता देता है, राज को खोल देता है। आंसर नंबर ए डिस्क्लोज इसका सही सिमिलर वर्ड है, ए इज़ द राइट आंसर। फैटीग, एक लंबी यात्रा करने के बाद, एक लंबी पद यात्रा करने के बाद इंसान फैटीग हो जाता है यानी थक जाता है। टायर्ड, ए इज़ द राइट आंसर। फैटीग का सिमिलर वर्ड होगा टायर्ड। रैंकर, चूहे और बिल्ली के मध्य हमेशा रैंकर होती है, सांप और नेवले के मध्य हमेशा रैंकर होती है, यानी एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते, कट्टर दुश्मनी होने को कहते हैं रैंकर। आंसर नंबर ए एडमिटी इज़ द राइट आंसर। आइए अपोजिट वर्ड को ढूंढते हैं, एंटोनिम्स को ढूंढते हैं। ट्रैंक्विलिटी, किसी भी शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाए तो कर्फ्यू के दौरान ट्रैंक्विलिटी स्थापित हो जाती है, यानी शांति स्थापित हो जाती है।
यदि कर्फ्यू को हटा लिया जाए तो अशांति स्थापित यानी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। तो ट्रैंक्विलिटी का अपोजिट डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस का अपोजिट ट्रैंक्विलिटी होगा। बारबरस, मुस्लिम देशों में हमेशा जंगली कानून होते हैं वहाँ पर, या किसी का बोलने का खाने का तरीका बारबरस जंगली हो सकता है, असभ्य हो सकता है। आपको इसका अपोजिट ढूंढना है सिविलाइज्ड। अनपढ़ लोग बारबरस होते हैं जबकि पढ़े लिखे लोग सिविलाइज्ड होते हैं। डिलीजेंट, एक किसान हमेशा डिलीजेंट होता है। एक स्टूडेंट को हमेशा डिलीजेंट होना चाहिए यानी मेहनती होना चाहिए। अपोजिट ढूंढना है आलसी का। आलसी का अपोजिट इंटेलिजेंट नहीं होगा, बोस्टफुल नहीं होगा, नटोरियस नहीं होगा। तो आंसर नंबर लेथार्जिक आएगा। डिलीजेंट का अपोजिट लेथार्जिक है। आपको एलिमिनेशन करना भी आना चाहिए। 3 क्वेश्चन नहीं है तो अपने आप ही जो बच गया वही आपका आंसर है। आइए फ्रेज सेक्शन को डिस्कस करते हैं। टॉकिंग थ्रू हैट, अशिक्षित लोग टॉकिंग थ्रू हैट करते हैं यानी बिना सिर पैर की बातें करते हैं। प्राचीन काल में अंग्रेज संसद में हैट लगा कर जाते थे और वो लंबे लंबे भाषण देते थे, बेतुकी बातें करते थे, उसे कहते हैं टॉकिंग थ्रू हैट। इसलिए आंसर नंबर ए टॉकिंग नॉनसेंस इज द राइट आंसर। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, एक अपराधी है, उसने सज़ा काट ली लेकिन तब उसने अपराध करना छोड़ दिया। वो अपनी आजीविका, अपना ब्रेड एंड बटर ईमानदारी या जायज़ या लीगल तरीके से कर रहा है, तो वही कहानी टर्न एन ऑनेस्ट पेनी कहलाएगी। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, पेनी का मतलब पैसा, यानी इंसान जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से या ईमानदारी तरीके से पैसा कमा रहा है, तो टर्न एन ऑनेस्ट पेनी कहलाएगा। आंसर नंबर ए मेक ए लेजिटिमेट लिविंग, ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पेपर का प्रेजेंटेशन था। थैंक यू वेरी मच।